विषय हिंदी। और आज के विषय में हम देख रहे हैं उपायजित लेखन। और उपायजित लेखन में आज हम देखने वाले हैं कहानी लेखन। तो एक रचना कौशल है, एक स्किल है। रचना की एक स्किल है कहानी लेखन। आप पहली से लेके 8वीं तक आपने कहानी लेखन सुनाई है, कहानी लेखन पढ़ाई है, और कहानी लेखन के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी भी मिली है कि कहानी लेखन हमें किस तरह से लिखना चाहिए। तो कहानी लेखन में भी एक स्किल होता है कि हमें कहानी लेखन किस तरह से शुरुआत करना है, कहानी लेखन का टाइटल किस तरह से देना है, और कहानी लेखन में सीख हमें क्या मिली है वो भी किस तरह से हमें लिखना है। इसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। जैसे इंग्लिश में कहानी लेखन को स्टोरी राइटिंग कहते हैं और हिंदी में कहानी लेखन को कहानी लेखन कहते हैं। कहानी लिखने का तरीका स्टोरी राइटिंग टिप फॉर बिगिनिंग। और उपायजित लेखन में आपको वृत्तांत लेखन या और कह के कहानी लेखन का सब्जेक्ट रहता है। और 5 अंक के लिए आपको कहानी लेखन के लिए प्रश्न पूछा जाता है। और आपको वृत्तांत लेखन अच्छा लिखना आता है तो आप वृत्तांत लेखन लिख सकते हैं। और आपको कहानी लेखन अच्छी तरह से लिखना आता है तो आप भी कहानी लेखन भी अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो और में आपको 2 क्वेश्चन रहते हैं। तो आप कहानी लेखन आपको अच्छी तरह से आता तो कहानी लेखन लिखो, नहीं तो कहानी लेखन आपको नहीं आता होगा, कहानी लेखन मुझे अच्छा नहीं लगता है, नहीं लिख सकता हूँ, तो आप वृत्तांत लेखन का भी ऑप्शन आता है तो वृत्तांत लेखन लिख सकते हैं। तो एग्जाम में आप दोनों ही एक साथ मत लिखो, उससे क्या हो जाएगा आपका जो टाइम है वो ज्यादा चला जाएगा। इसलिए और में जो क्वेश्चन रहते हैं तो कोई भी एक सिलेक्ट करके आपको उसका आंसर लिखना होता है। तो कहानी लेखन के निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। कहानी लेखन किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में मैं थोड़ी आपको जानकारी बताना चाहता हूँ कि रूपरेखा के आधार पर कहानी लेखन। कहानी लेखन के लिए आपको ऐसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं कि जहाँ पे कुछ रूपरेखा रहती है। रूपरेखा यानी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ ऐसे शब्द रहते हैं, वो शब्दों को हमें जोड़कर कहानी का विश्लेषण करते हुए हमें कहानी लेखन पेपर में लिखना होता है। जैसे जैसे इस तरह से रूपरेखा रहता है कि मेरा गांव डैश डैश डैश, गांव में एक बगीचा, बाजू में कुआं, 2 मित्र। इस तरह से रूपरेखा बनाया जाता है और उस रूपरेखा के अनुसार हमें कहानी का शब्द पढ़ना होता है और उसी के अनुसार हमें कहानी का लेखन करना होता है। दूसरा जो प्रकार होता है संकेत के आधार पर कहानी लेकर। दूसरा कहानी का जो विषय रहता है कुछ संकेत दिए रहते हैं, वो संकेत के आधार पर हमें कहानी का विश्लेषण करना होता है और संकेत के अनुसार हमें कहानी लेखन लिखना होता है। तो कहानी लेखन हमें 5 अंक के लिए पूछा जाता है तो उसी अंक के अनुसार हमें कहानी का विश्लेषण करना बहुत ही जरूरी होता है। तीसरा जो रहता है शीर्षक के आधार पर कहानी लेखन। कहानी लेखन का तीसरा प्रकार इस तरह से रहता है कि शीर्षक, किसी पाठ का शीर्षक या किसी कहानी का शीर्षक आपको दिया रहता है, उस शीर्षक के आधार पर आपको पूरा विश्लेषण कहानी का करना होता है। तो शीर्षक आपको समझना बहुत ही जरूरी होता है। कोई ऐसा जंगल या किसान, ऐसे कोई भी विषय शीर्षक आपको दिए रहते हैं। जंगल, तो जंगल में क्या है, पेड़ है, प्राणी है, खेती है। तो जंगल का हमें अनुमान करते हुए कहानी का विश्लेषण करना होता है, उसी के अनुसार हमें कहानी लेखन करना होता है।
और कहानी का निम्नलिखित और प्रकार इस तरह से रहता है कि अपूर्ण कहानी पूर्ण करना। ये भी प्रश्न आपको पूछा जाता है कि अपूर्ण कहानी दिया रहता है, अपूर्ण कहानी को हमें पढ़ना होता है, पढ़कर हमें समझना होता है कि अपूर्ण कहानी में क्या विश्लेषण दिया है, क्या दिया है। तो अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना, इस तरह से भी प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा जाता है। ये भी कहानी लेखन का प्रकार होता है। आगे जो प्रकार है कहानी का, कि कहानी लेखन चित्रों के आधार पर कहानी लेखन कीजिए। ये भी कहानी लेखन का प्रकार है कि चित्र दिए रहते हैं, चित्र को हमें देखकर चित्र के अनुरूप हमें कहानी का विश्लेषण करना होता है। ये भी कहानी का प्रकार है। छठा जो प्रकार दिया है कहानी लेखन का, जो है शब्दों के आधार पर कहानी लेखन। कुछ शब्द दिए रहते हैं, अधूरे शब्द रहते हैं, वो अधूरे शब्दों को हमें समझकर कहानी का विश्लेषण करना होता है, उसे कहानी लेखन कहते हैं। कुछ शब्द दे रहे थे, शब्दों को हमें पढ़ना होता है, समझना होता है, आगे क्या विश्लेषण करना उसके बारे में तैयारी करना होता है, और बाद में विस्तार पूर्वक हमें कहानी का लेखन करना होता है। तो उपार्जित लेखन में कहानी लेखन ये विषय है, उसमें हमने आज कहानी लेखन के जो प्रकार है, 6 प्रकार देखे हैं। उसमें जो पहला होता है रूपरेखा के आधार पर कहानी लेखन। दूसरा प्रकार जो है कहानी लेखन में, वो देखा है संकेतों के आधार पर कहानी लेखन। तीसरा जो कहानी लेखन का प्रकार हमने देखा है वो है शीर्षक के आधार पर कहानी लेखन। चौथा जो प्रकार हमने अभी पढ़ा या देखा है अपूर्ण कहानी को पूरी करना। और कहानी लेखन में पांचवा जो प्रकार हमने देखा है चित्रों के आधार पर कहानी लेखन। छठा जो प्रकार हमने देखा है कि शब्दों के आधार पर कहानी लेखन। तो 9वीं या 10वीं में हमें ज्यादा से ज्यादा इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे संकेतों के आधार पर कहानी लेखन, या अपूर्ण कहानी पूरी करना, या शब्दों के आधार पर कहानी लेखन करना। ये 3 प्रकार है, ये तीनों प्रकार में से ही हमें कहानी लेखन के लिए प्रश्न पूछा जाता है। कोई एक शीर्षक दिया रहता है, शीर्षक पढ़कर अभी थोड़ा सा परीक्षा के हिंदी के उपार्जित लेखन में कहानी लेखन में बदलाव किया है। मुहावरे या शीर्षक के आधार पर आपको कहानी लेखन लिखना होता है, ऐसा भी प्रश्न पूछ सकते हैं। या अपूर्ण कहानी दिया रहता है, वो अपूर्ण कहानी पढ़कर उसका विश्लेषण करना होता है, इस तरह से भी आपको प्रश्न पत्रिका में प्रश्न पूछा जा सकता है। या शब्द दिए रहते हैं, अधूरे शब्द दिए रहते हैं, वो अधूरे शब्दों को हमें समझकर पढ़कर उन शब्दों का विश्लेषण कर कर हमें कहानी लेखन करना होता है। तो आपको उपार्जित लेखन में प्रश्न क्रमांक 5 आ में कहानी लेखन का प्रश्न दिया है, और प्रश्न दिया है तो आपको कहानी किस तरह से पूर्ण करना है, किस तरह से लिखना है, कहानी को किस तरह से समझना है। जब तक आप शब्दों को नहीं समझेंगे, कहानी क्या दिया है इसको नहीं समझेंगे, तब तक आप कहानी लेखन पूर्ण नहीं कर सकते हैं। तो कहानी लिखते समय हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखना जरूरी है। जब हम कहानी लिखते हैं पेपर में, तो सबसे पहले हमें ये बात ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी होती है। सर्वप्रथम छात्र प्रश्न पत्र में दी गई कहानी की रूपरेखा को ध्यानपूर्वक बार बार पढ़े। कि कहानी में प्रश्न पत्र का में दी गई कहानी, कहानी आपको शब्दों के अनुसार दिया है, मुहावरे के अनुसार दिया है, शीर्षक दिया है, किस प्रकार के अनुसार आपको कहानी लेखन करने के लिए बोला है, उस रूपरेखा को आपको अच्छी तरह से समझकर और उसका विषय क्या है ये आपको समझकर ही
कहानी लेखन करना होता है, जिससे रूपरेखा के आधार पर कहानी स्पष्ट हो जाए। अभी हमने 6 प्रकार देखे हैं। उन 6 प्रकार में से कोई भी एक प्रकार आपको कहानी लेखन के लिए दिया है, तो कौन सा प्रकार आपको कहानी लेखन के लिए दिया है, वो प्रकार आपको अच्छी तरह से समझना है और उस रूपरेखा के आधार पर ही आपको कहानी लेखन स्पष्ट रूप से लिखना है। ये महत्वपूर्ण कहानी लेखन करते समय आपको ध्यान में रखना है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि कहानी लिखते समय ध्यान में रखने योग्य दूसरी जो बात है, कहानी का मुख्य विषय क्या है, किसके बारे में, किन पात्रों के बारे में बोला है, कहानी में पात्र क्या है, उसका विषय क्या है और हमें किस किस पात्र के अनुसार विश्लेषण करना है। तो मुख्य विषय क्या है और उसका उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही शुरू से अंत तक कहानी लिखनी चाहिए। जब तक हमें मुख्य बातें समझ में नहीं आएंगी, तब तक हम कहानी का विश्लेषण पूर्ण तरह से नहीं कर पाएंगे। तो कहानी का मुख्य विषय क्या है? जैसे मैं एक कहानी को आप थोड़ा विश्लेषण करता हूँ कि आपको समझ में आ जाएंगे कि हमें कहानी का विषय, मुख्य विषय क्या है और किस तरह से हमें लिखना है। आप छोटे थे, 8वीं कक्षा तक आपने पढ़ा ही होगा, 2 सच्चे मित्र। सच्चे मित्र आपको एक कहानी का ये दिया रहेगा, टाइटल दिया रहेगा सच्चे मित्र, इस पर आपको कहानी लिखना है। तो सच्चे मित्र किस तरह से आप ये करेंगे? सच्चे मित्र तो उसका विश्लेषण किस तरह से करेंगे? अजय और विजय एक ही पाठशाला में पढ़ते थे। अजय और विजय बहुत ही होशियार लड़के थे। धूप की दिवाली की छुट्टी लगने के कारण अजय और विजय गांव में घूमने के लिए गए। एक दिन उन्होंने सोचा कि हम जंगल में घूमने के लिए जाए। दोनों ही साथ में जंगल में घूमने के लिए गए। उन्होंने वहां पे हरियाली, नदी, सब जगह घूमे और मौज मजा किया। समय ढलता जा रहा था और सायंकाल हो रही थी। अजय और विजय घर जाने के लिए निकले। अचानक अजय और विजय को भालू दिखा। अजय पेड़ पर चढ़ने के लिए होशियार था। भालू ही देखते अजय पेड़ पर चढ़ गया। विजय को पेड़ पर चढ़ना नहीं आ रहा था। विजय नीचे ही सो गया। अचानक भालू विजय के सामने आया, उसको सूंघा और देखा कि जो जमीन पर पड़ा हुआ विजय मर गया और आगे चला गया। भालू आगे जाने के बाद में अजय पेड़ के नीचे आया और विजय को हिलाया और पूछा कि भालू ने आपसे कान में क्या बात की? तो विजय बोला कि जो मित्र जब संकट में साथ नहीं देते हैं, उनसे कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से क्या रहता है, कहानी का विश्लेषण जब तक हमें मुख्य विश्लेषण नहीं समझ में आता है, तब तक हम विश्लेषण नहीं कर सकते। तो इस तरह से कहानी के कुछ शब्द दे रहे थे, मुहावरे दे रहे थे, सुवचन दे रहे थे, तो उसी के अनुसार हमें क्या करना होता है, कहानी का विश्लेषण करना होता है। और कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग बहुत ही इजी होती है पेपर में लिखने के लिए।
इसीलिए कहा गया है कि कहानी लिखते समय हमें ये बातें ध्यान में रखना है कि कहानी का मुख्य विषय क्या है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही हमें शुरू से अंत तक कहानी लिखनी चाहिए। उनके पात्र क्या दिए, पात्र लिखने चाहिए। तो पात्र हमें क्या करना है, प्रारंभ करना है, उसके बाद में उसका विश्लेषण करना है मध्य में, और अंत में क्या हुआ। इस तरह से हमें 60 या 80 शब्द में कहानी का विश्लेषण करना होता है। कहानी लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें और है कि कहानी का प्रारंभ और विकास एक ही क्रमबद्ध तरीके से हो। प्रारंभ हमने जिस से शुरू किया है और विकास ही उसी से ही करना होता है, और उसी क्रमबद्ध तरीके से हमें कहानी लेखन करना होता है। अर्थात प्रत्येक घटना एक दूसरे से जुड़ी हो जिससे कहानी अर्थपूर्ण लगे। जब भी हम कहानी लेखन करते हैं तो उसमें कुछ तो भी रुचि आना चाहिए, कहानी पढ़ने वाले को भी आनंद आना चाहिए कि जो हम कहानी बना रहे हैं या लिख रहे हैं। कहानी रोचक नहीं होनी चाहिए, मजेशीर और गम्मतदार होनी चाहिए कि पढ़ने वाला ही खुश हो। जैसे कोई कलाकार चित्र बनाता है तो चित्र में किस तरह से रंग घुलना चाहिए, जो चित्र अच्छे तरह से दिखना चाहिए, उसी तरह से हमें कुछ ऐसे शब्द दिए जाते हैं कि उन शब्दों को पढ़कर हमें अच्छे, रोचक और अच्छे प्रभावी ढंग से कहानी लेखन करना चाहिए कि जो पढ़ते हुए या पढ़ने वाले को भी आनंद आना चाहिए। तो कहानी लिखते समय ये बातें भी हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। कहानी लिखते समय और कौन से नियम है, बातें हैं कि हमें ध्यान में रखना चाहिए। कई बार छात्र कहानी को अनावश्यक रूप से विस्तृत रूप लिखकर निरस और अर्थहीन बना देते हैं। तो जब भी कहानी लेखन करते हैं तो हमें ये बातें ध्यान में रखना है कि उसमें निरस या बोरिंग, जिससे आलस आए, ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें। ऐसे शब्दों का प्रयोग हमें करना है कि कहानी में थोड़ी गम्मत और वो कहानी कहानी जैसे लगे, इस तरह से हमें कहानी का लेखन करना चाहिए। इसीलिए छात्रों को ध्यान में रखना चाहिए कि कहानी सुंदर भाषा में, सरल और सीमित शब्दों में ही होना चाहिए। कहानी की भाषा जो दिया है वो भाषा हिंदी के अनुरूप ही होना चाहिए और उसी में हिंदी की शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। सीमित शब्दों में हमें कहानी लेखन लिखना है, परंतु कहानी लेखन लिखते समय हमें ये ध्यान रखना है कि कहानी में जो लिखा हुआ है वो अर्थहीन है और मजेशीर शब्द है, ऐसे ही शब्द से हमें स्पष्टीकरण करना होता है। कहानी लेखन लिखते समय और महत्वपूर्ण जो बातें हैं कि कहानी का शीर्षक कथा वस्तु से संबंधित कहानी के मूल भाव को भी स्पष्ट करता हुआ छोटा, रोचक, भावपूर्ण एवं प्रभावशाली होना चाहिए। जब हम कहानी का शीर्षक या टाइटल लिखते हैं तो भी मूल और उस कहानी के अनुरूप ही होना चाहिए और रोचक और भावपूर्ण और प्रभावशाली होना चाहिए कि टाइटल ही पढ़ के उनको मालूम होना चाहिए कि कहानी में बहुत मजेशीर बात कही है। तो शीर्षक जब देते हैं हम तो मजेशीर शीर्षक और भावपूर्ण शीर्षक की हमें लिखना होता है कि पढ़ने वाले के मन में पढ़ने की उत्सुकता जाग उठे। जैसे हम पिक्चर का टाइटल पढ़ते ही हमें उत्सुकता होती है कि ये पिक्चर बहुत ही सुंदर है। उस तरह से हमें जब कहानी लेखन करते हैं तो कहानी लेखन में जब हम शीर्षक या टाइटल लिखते हैं तो भावपूर्ण और आनंदित होना चाहिए कि पढ़ने वाला है, कि पढ़ने वाले में उस शीर्षक देखते ही कहानी लेखन पढ़ने में उत्सुकता निर्माण हो जाएंगी। कहानी बहुत ज्यादा काल्पनिक नहीं होनी चाहिए कि हम कल्पना में है और कल्पना के विचार में हम कहानी लिख रहे हैं
तो ऐसी कहानी काल्पनिक नहीं होनी चाहिए, वस्तुरूप होना चाहिए। ऐसी कहानी आपको लिखना है, उसमें वास्तविकता की भी छाप होनी चाहिए। शब्दों और मुहावरे का भी सही प्रयोग करना चाहिए। कहानी लेखन लिखते समय ये नियम आपको भी ध्यान में रखना है कि जब आप कहानी की शुरुआत कर रहे हैं तो शब्द भी और मुहावरे और विराम चिन्ह की ओर भी आपको ध्यान देना बहुत ही जरूरी है कि जब आप शब्दों से वाक्य का निर्माण कर रहे हैं तो वाक्य भी गलत नहीं होना चाहिए। विषय के अनुसार ही आपका कहानी लेखन का विश्लेषण होना चाहिए। और कहानी में जो शब्द दिए हैं और शब्द के अनुसार आपको उसका विस्तार करना है। जिस काल में दिया है उसी काल में आपको कहानी का विश्लेषण करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कहानी लेखन हमें भूतकाल में दिया है तो भूतकाल में ही उस कहानी का विश्लेषण अंत तक करना होता है। तो जिस काल में हमें कहानी पूछी गई है, शब्द दिए गए हैं और विश्लेषण करने के लिए बोला है, उसी काल के अनुसार हमें कहानी लेखन लिखना होता है। आगे दिए है कहानी लिखते समय कौन से नियम का हमें पालन करना होता है। कहानी का अंतिम भाग उपदेशात्मक और प्रभावशाली होना चाहिए कि उसमें कुछ उपदेश या कुछ प्रभाव, कहानी पढ़ के व्यक्ति को कुछ प्रभाव मिला या उससे कुछ हमें उपदेश मिला, ये बातें भी हमें लिखनी चाहिए कि जैसे कहानी लिख रहे तो अंत में ये समझ में चाहिए कि मैंने इस कहानी से कुछ सीखा, इस कहानी से मुझे कुछ उपदेश मिला, इस कहानी से मुझे कुछ प्रभाव हुआ। इस तरह से हमें कहानी लिखना है। उसे कहानी के अंत में अलग परिच्छेद में लिखना है। कहानी लेखन जब आप करते हैं तो 3 या 4 परिच्छेद में, पहले परिच्छेद में 4 वाक्यों में, 5 वाक्यों में या 3 या 4 इसमें वाक्यों में आपको कहानी लेखन करना है। यानी 4 परिच्छेद में कहानी लेखन कर करके आपको कहानी लेखन समाप्त करना है। यानी 60 या 80 शब्दों में आपको कहानी लेखन लिखना होता है। तो कहानी लेखन एक शब्द से लेके अंत तक उसी इसमें न लिखते हुए हमें परिच्छेद बनाकर सबसे पहले हमें कहानी का परिचय, उसके बाद में कहानी का मध्य, कहानी में अंत किस तरह से हुआ और हमें क्या सीख मिली, इस तरह से 4 परिच्छेद में हम कहानी लेखन लिखना होता है। न तो एक लाइन से और अंत तक आपने कहानी लिखा तो बात भी, वो नियम भी गलत होता है। तो जब हम कहानी लेखन करते हैं तो हमें 3 या 4 परिच्छेद में कहानी लेखन करना है। इस तरह से कहानी लेखन करना होता है। बाद में कहानी लेखन का नियम जो है कि कहानी में पात्रों के बीच आवश्यकता अनुसार वार्तालाप या संवाद भी होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको 2 सच्चे मित्र के बारे में कहानी का विश्लेषण बताया, तो हमने क्या किया, विश्लेषण भी किया, वार्तालाप भी किया। अजय और विजय के बारे में भालू आया। तो इस तरह से गम्मत या मजेशीर कहानी हमें लिखना चाहिए कि जिसमें कहानी के पात्रों के बीच आवश्यकता अनुसार वार्तालाप और संवाद भी होना चाहिए। इस तरह से हमें कहानी लेखन करना होता है। संवाद स्वाभाविक, छोटे और स्पष्ट भी होने चाहिए। जब दोनों के बीच संवाद होते हैं, स्पष्ट और छोटे होना चाहिए कि जो पढ़ते हुए हमें समझना आना चाहिए कि संवाद किस तरह से किए हैं, छोटे एक वाक्य में होना चाहिए। इस तरह से हमें कहानी का लेखन करना होता है। अंत में है, संपूर्ण कहानी भूतकाल में ही लिखनी चाहिए। कहानी लेखन जब हम करते हैं तो ये भी नियम है कि कहानी लेखन करते हुए हमें कहानी लेखन भूतकाल में ही लिखना है कि जो घटना घटी है, आने वाली घटना के बारे में नहीं लिखना है, कि हम चल रही घटना के बारे में नहीं लिखना है। तो घटी हुई, बीती हुई जो घटना होती है, बीती हुई जो बात होती है, उसी के अनुसार, उसी के काल के अनुसार हमें कहानी लेखन लिखनी चाहिए। यानी जब हम कहानी लेखन लिखते हैं
तो भूतकाल में ही कहानी लेखन लिखना चाहिए। पात्रों के संवाद वर्तमान या भविष्य काल में भी हो सकते हैं। जो पात्र के संवाद यानी उनमें दो पात्र में होने वाली वार्तालाप, वो आप वर्तमान काल या भविष्य काल में भी लिख सकते हैं। कहानी लिखते समय आगे नियम जो दिया है, रूपरेखा में दिए गए किसी भी संकेत को छोड़ना नहीं चाहिए। रूपरेखा में जो संकेत दिया है उसी संकेत के आधार पर आपको कहानी लेखन लिखना चाहिए। रूपरेखा के संकेतों को क्रमश लिखना चाहिए, उन्हें उलट पुलट नहीं करना है। रूपरेखा में पहले जो शब्द दिए है, पहला जो शब्द दिए है उसी के अनुसार हमें कहानी का अंत तक विश्लेषण करना है। तो उन शब्दों को बीच में न छोड़ते हुए, यानी बीच वाला शब्द पहले न लेते हुए कहानी का प्रारंभ नहीं करना है। प्रारंभ में जिस तरह से कहानी का रूपरेखा बनाया है उसी के अनुसार आपको अंत तक कहानी लेखन का विस्तार करना होता है। पूरी कहानी को एक ही परिच्छेद में न लिखे। ये एक नियम है कि पूरी कहानी एक ही परिच्छेद में लिखते हुए हमें कहानी में कम से कम 3 परिच्छेद होने चाहिए। जब हम कहानी लेखन करते हैं तो 3 परिच्छेद में कहानी का लेखन होना चाहिए। इस तरह से हमें कहानी लेखन लिखना होता है। जैसे कहानी के पात्र, मध्य और अंत, इस तरह से 3 परिच्छेद में 4-4, 5-5 वाक्यों में हमें कहानी का विश्लेषण करना होता है। उपयुक्त सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यदि छात्र कहानी लेखन का प्रश्न हल करेंगे तो निश्चित ही उन्हें अच्छे अंक प्राप्त मिलेंगे। इस तरह से आपको नियम मालूम हो गया कि कहानी जब हम लिखते हैं, कहानी को अच्छी तरह से समझना है। जो शब्द दिया है उसी शब्द के अनुसार हमें कहानी लिखना है। कहानी कभी भी हमें भूतकाल में लिखनी होती है। पात्र के संवाद जो होते हैं, पात्र के संवाद वर्तमान काल या भविष्य काल में लिखने होते हैं। जो शीर्षक देना है वो मनोरंजक शीर्षक, मनोरंजक ये पढ़ते समय ही लगना चाहिए कि हमें कहानी का जो शीर्षक दिया है उसी के अनुसार कहानी पढ़नी चाहिए, मजेदार शीर्षक होना चाहिए। कहानी जब हम लिखते हैं तो अंत, मध्य विश्लेषण और बाद में अंत किस तरह, शुरुआत किस तरह से अंत किस तरह से उसका भी विश्लेषण करना है। कहानी लिखते हैं तो शब्द जो है मजेशीर होना चाहिए और बोर नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमें कहानी लिखना है। और जब पेपर में हम कहानी लिखते हैं तो नए पेज से हमें शुरुआत करना है, प्रश्न क्रमांक लिखना है। और जिस तरह से आप अच्छी तरह से कहानी लिखेंगे उतने ज्यादा अंक आपको कहानी लेखन में मिलते हैं। आपने तो कहानी लेखन पढ़ाई है और आज पहली से 8वीं तक आपको कहानी लेखन का ज्ञान भी है और आपके टीचर ने बताया कि कहानी लेखन किस तरह से लिखना है। बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा है कहानी लेखन। कहानी की रूपरेखा बिखरे हुए मोतियों की तरह होती है। जैसे कुछ शब्द रहते हैं, शब्दों को हमें जोड़ जोड़ कर वाक्य निर्माण करना होता है। इसी तरह से कहानी की रूपरेखा भी बीते हुए मोतियों की तरह रहती है। जैसे कोई चित्रकार ने चित्र निकाला और उस चित्र में उसको किस तरह से रंगों में ये करना है, उसी तरह से कुछ कहानी में हमें शब्द, सीमित शब्द दिए रहते हैं, उन शब्दों को किस तरह से विश्लेषण करना है ये भी कला होनी चाहिए। जिन्हें चुन चुन कर उचित स्थान पर रखकर सुंदर, सरल, शुद्ध एवं लय वाली माला बनानी पड़ती है। तो ये जो कला है कि उसे शब्दों को चुन चुन कर हमें उचित स्थान पर रखकर सुंदर, सरल, शुद्ध एवं लय वाली माला बनाकर यानी वाक्य बनाकर हमें कहानी का विश्लेषण करना होता है। अर्थात कहानी लिखने का अभ्यास भी करना एक कहानी लेखन है। अंत विद्यार्थी इस कहानी रूपी माला को सुंदर धागे में कैसे पिरोए, इसके लिए कुछ आवश्यक बातें भी
ध्यान में रखना जरूरी है कि जो मैंने आपको बताया है। जैसे मैं कुछ आपको थोड़ी जानकारी देता हूँ कि इस तरह से 9वीं कक्षा में, अभी तो आपको फाइनल यानी सेकंड सेमेस्टर एग्जाम होंगी, तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं 9वीं या 10वीं कक्षा में। उपायजित लेखन में प्रश्न पूछा जाता है और उपायजित लेखन में प्रश्न क्रमांक 5A ऐसा प्रश्न रहता है। और प्रश्न इस तरह से रहते हैं, और इस तरह से प्रश्न क्या करना होता है, हमें पढ़ना होता है और इस प्रश्न में दिए गए शब्दों को समझना होता है और शब्दों को समझकर रचना के अनुसार हमें कहानी का विस्तार भी करना होता है। तो प्रश्न क्रमांक 5A में अभी आप कहानी का विश्लेषण भी समझ गए होंगे, कहानी किस तरह से लिखना है ये भी नियम आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं प्रश्न बता रहा हूँ और इसका विश्लेषण किस तरह से करना है ये भी आपको जानकारी दे रहा हूँ कि जब भी 9वीं या 10वीं में कहानी लेखन के लिए प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से कहानी लेखन का प्रश्न है आसानी से आप हल करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 5A में आइए दिए गए मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन का एक उदाहरण देखें और इस तरह से हमें उदाहरण देखकर कहानी का विश्लेषण कीजिए, उचित शीर्षक दीजिए और सीख भी दीजिए। रूपरेखा इस तरह से रहती है, रूपरेखा हमें समझना होता है। जैसे रूपरेखा में एक बाहर सिंगा प्यासा नदी के तट पर जाना, परछाई देखना, सिंह खूबसूरत, पैर टेढ़े मेढ़े, सिंगों से खुश, पैरों से नफरत, शिकारी का आना, बाहर सिंगों का दौड़ना, झाड़ी में सिंह अटकना, पैरों ने बचाया सिंगों ने धोखा दिया सिंह। इस तरह से हमें क्या दिया रहता है, कुछ शब्द दिए रहते हैं, उस शब्द के अनुरूप हमें रोचक और प्रभावी कहानी लिखना होता है। अभी हमें यहाँ दिया है इस तरह से शब्द, तो हमें सबसे पहले ये कहानी के शब्द पढ़कर कल्पना करना है कि हमें किस तरह से इस कहानी के लिए टाइटल शीर्षक देना है। कहानी को किस तरह से हमें विस्तृत रचना करना है ये भी हमें सोचना है एक दो बार पढ़कर। और अंत में हमें कहानी की सीख भी, तात्पर्य, इस कहानी से क्या तात्पर्य मिला ये भी लिखना है। इस तरह से हमें कहानी लेखन करना होता है। तो ये कहानी का प्रश्न दिया है, इसका विश्लेषण और उत्तर भी दिया है कि इस तरह से हमें कहानी लेखन करना होता है। जब भी आप कहानी लिखते हैं, शुरुआत करते हैं पेपर में, तो नए पेज से, लाइन से हमें कहानी लिखना होता है। कहानी लेखन हम जब करते हैं कि हमें सबसे पहले ये बात ध्यान में रखना है कि कहानी लेखन करते समय हमें कहानी का शीर्षक महत्वपूर्ण है। बिना शीर्षक से कहानी अधूरी हो जाएंगी और अंक भी आपको 0 अंक दिए जाएंगे, 0 अंक दिए जाएंगे। तो कहानी का महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो क्या है कि सबसे पहले हमें कहानी में टाइटल शीर्षक देना महत्वपूर्ण है, उसी के बाद में हमें कहानी की शुरुआत करनी होती है। तो हमने पढ़ा, कुछ शब्द पढ़े और उसके अनुसार मैं यहाँ पे कहानी का शीर्षक लिखा है सुंदरता का गर्व। सुंदरता का गर्व ये क्या दिया है, शीर्षक दिया है। शीर्षक हमें कभी भी बोल्ड और बड़े अक्षरों से लिखना है। और जब हम कहानी का शीर्षक लिखते हैं तो लाइन, बीच के लाइन में हमें वो टाइटल लिखना होता है। कभी भी कहानी की हम शुरुआत करते हैं, नए पेज से शुरुआत करते हैं, जो लाइन है पहले परिच्छेद में थोड़ी लाइन छोड़कर हमें कहानी का विश्लेषण करना होता है। तो इस तरह से कहानी का विश्लेषण
बताया गया है। और कहानी कभी भी वास्तविक होना चाहिए, एकदम काल्पनिक भी नहीं होना चाहिए। तो कहानी किस तरह से विश्लेषण किया है, और इसी तरह से आपको सोच समझ कर परीक्षा में कोई नई कहानी बताई जाएंगी या नई कहानी दी जाएंगी, तो उसी कहानी के अनुसार आपको क्या करना है, विश्लेषण करना है। जो बाकी के मुद्दे नियम है आपको समझ में आ ही गए होंगे, और उसी अनुरूप आपको कहानी लिखना है। तो विश्लेषण इस तरह से किया है। एक वन में एक बारहसिंगा रहता था, और जब हम कहानी का विश्लेषण करते हैं तो हमें विराम चिन्हों के भी ऊपर ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। वाक्य पूर्ण होने के बाद में हमें विराम चिन्ह ही देना है। वह दिन भर इधर उधर घूमता और स्वतंत्रता का जीवन बिताता था। जहाँ पे दो युग्म शब्द आते हैं, इधर उधर यहाँ वहाँ, तो वहाँ में योजक चिन्ह भी आता है, तो योजक चिन्ह विराम चिन्ह का भी सही उपयोग हमें करना होता है। तो कहानी जब हम लिखते हैं तो उसमें पात्र और शुरुआत ही हमें बताना है कि बारहसिंगा रहता था, और एक दिन इस तरह से हमें लिखना है कि वो बारहसिंगा इधर उधर घूमता था, स्वतंत्र था का जीवन बिताता था। और जब कहानी लिखते हैं तब हमें भूतकाल में ही लिखना है। वह अपने स्वच्छंद जीवन का बड़ा प्रसन्न था, अपने जीवन पर बड़ा प्रसन्न था। एक दिन वह पानी पीने के लिए नदी के तट पर पहुंचा। उसने पानी में मुंह लगाया ही था कि इतने में उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसके सींग बड़े सुंदर थे, जिन्हें देखकर वह खुशी के मारे उछल पड़ा। फिर उसकी नजर पैरों पर पड़ी तो निराश होकर उसने मन ही मन कहा, कितने भद्दे, कितने बदसूरत है मेरा पैर। और इस तरह से हमें परिच्छेद बीच में विश्लेषण किया, परिच्छेद देकर बीच में और विश्लेषण करना है। अचानक उसे कहीं से कुछ आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक शिकारी खड़ा था। बारहसिंगा तुरंत तेजी से भागने लगा, शिकारी के देखो भागने लगा। बीच बीच में वह गर्दन घुमाकर पीछे देखने लगता कि शिकारी है कहाँ। शिकारी उसका पीछा कर रहा था। कुछ देर तक दौड़ने के बाद बारहसिंगा एक झाड़ी के पास आ पहुंचा। वह उसमें से निकलने वाला ही था कि उसके सिंग झाड़ी में अटक गए। तब तक शिकारी उसके पास निकट पहुंचा। उसका तीर बारहसिंगा के सीने के भेद गया। बारहसिंगा झटपटाने लगा। उसने मन में सोचा, मेरे सिंह भले ही सुंदर रहे हो, लेकिन क्या लाभ, उन्होंने मुझे धोखा ही दिया। मेरे पैर चाहे भद्दे हो, लेकिन उन्होंने मुझे बचाने की कोशिश की। यह सोचते सोचते उसके प्राण निकल गए। और कहानी का अंत भी हमें करना है कि किस तरह कहानी का अंत हुआ है, और सीख हमें इस कहानी से क्या सीख मिली है। जो सीख है, हमें किसी भी बात पर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही गर्व एक न एक दिन सर्वनाश का कारण बनता है। तो इस तरह से आपको शब्द दे रहे थे, शब्दों को पढ़कर कहानी का विश्लेषण करना होता है, टाइटल लिखना होता है, विश्लेषण करना होता है, और अंत में हमें सीख भी सीखना होता है। और एक कहानी बताता हूँ, इस तरह से भी कहानी आपको दिए रहते हैं, मुद्दों के आधार पर कहानी लिखो, और उस मुद्दे के आधार पर हम हमें कहानी का विश्लेषण करना होता है।
और जब भी इस तरह से कहानी आपको पूछा जाता है तो ध्यान में रखना है कि जो नियम आपको बताए उसी नियम के अनुसार आपको कहानी लेखन करना होता है। और कहानी लेखन 5 अंक के लिए आपको प्रश्न उपार्जित लेखन में प्रश्न क्रमांक 5 में पूछा जाता है और इसका विश्लेषण कहानी का करता हूँ और हमारा सेशन समाप्त करता हूँ। तो मुद्दों के आधार पर कहानी, एक कौवा और एक हंस, दोनों में मित्रता, दोनों का आकाश में उड़ना, सड़क से एक ग्वाले को दधी पात्र लेकर गुजरते देखना, कौवे का हंस से दही खाने के लिए साथ में चलने का आग्रह, हंस का इनकार, कौवा का हंस को फुसलाकर साथ ले जाना, कौवे का चोच नचा कर दही का स्वाद लेना, हंस का बैठे रहना, आहट पाकर कौवे का उड़ जाना, हंस का पकड़े जाना, परिणाम। इस तरह से प्रश्न मुद्दों के आधार पर ही हमें कहानी का विश्लेषण होता है। तो इसका विश्लेषण मैं बताता हूँ कि और तो सबसे पहले हमें ध्यान में कहानी का हमने मुद्दे पढ़े। मुद्दों के आधार पर हमें सबसे पहले ध्यान में रखना है कि हमें शीर्षक किस तरह से बनाना है, लिखना है। तो सबसे ऊपर में हमने शीर्षक बनाया है कि बुरी संगत का परिणाम। बाद में हमें जो कहानी के मुद्दे दिया है उस कहानी के मुद्दे को क्रम के अनुसार हमें लिखना है, परिच्छेद में 3 या 4 परिच्छेद में और 60 और 80 शब्दों में लिखना है। हमने शुरुआत की है और विश्लेषण कर रहे हैं कि एक पर्वतीय नगर था। इसमें हम भी एक गांव था, एक पर्वतीय नगर था, एक शहर था, एक जंगल था। तो उस स्थान का हमें क्या करना होता है, जगह की जानकारी बताना होता है जब हम प्रथम विश्लेषण कर रहे हैं। वहां एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे पंछी रहते थे। जैसे हमें मुद्दे दिए हैं उस मुद्दे के आधार पर एक एक शब्द जोड़कर हमें कहानी का विश्लेषण करना होता है। दिन भर पेट भरने के लिए उड़ जाते थे और रात को आराम के लिए पेड़ पर आते थे। उस पेड़ पर हंस और कौवा रहता था। यहाँ पे जो संवाद दिए है, पात्र दिए है, पात्र भी हमें लिखना होता है कि हंस और कौवा रहता है, तो हंस और कौवा के बारे में हमें जानकारी लिखना होती है। हर दिन एक पेड़ पर रहने के कारण वे गहरे दोस्त बन गए थे। कौवा और हंस गहरे दोस्त बन गए थे। उड़ते समय वे एक समान उड़ान भरते थे। एक दिन वो दोनों उड़ते थे, तब उस बरगद के पेड़ के नीचे एक ग्वाला आराम कर रहा था और उसकी दही की हंडी खुली पड़ी थी। यह कौवे ने देखा और उसे दही खाने की तीव्र इच्छा हो गई। कौवे की दही खाने की तीव्र इच्छा हो गई। यह उसने हंस से कहा और उन्होंने दूसरे की चीज बिना पूछे खाना अच्छी बात नहीं है। हंस ने कौवे को बोला कि किसी भी वस्तु को हाथ लगाना या किसी को बिना पूछे खाना अच्छी बात नहीं है, ऐसा उसको सुझाव दिया। ऐसा कौवे से कहा तो कौवे ने उसे मित्रता की शपथ दी। वे दोनों आकर दधीची की हंडी के ऊपर बैठ गए, लेकिन किसी की चोरी करने का खाना अच्छी बात नहीं है, विचार करने लगे। इस विचार में हंस चुपचाप बैठा रहा। दधीची के इसमें बैठे हंस चुपचाप बैठा रहा। कौवे ने अपने चोंच मटक मटक कर दही का स्वाद लिया। कुछ देर में कौवे ने आहट पर आकर पाकर उड़ गया और हंस ग्वाले को पकड़कर मार दिया। तो हमें भी ये समझना है कि कौवे ने होशियार था। कौवा क्या हो गया, जैसे ग्वाला
सोकर उठा, उसको जैसे ही मालूम हो गया, और जो हंस था वो सादा था, वो वहां पे ही बैठा रहा, और जो प्राणी जो सादा और स्वार्थ था, उसकी ही क्या गई, जान चली गई। तो हमें इस तरह से अंतर लिखना है, और सीख भी लिखना है कि बुरी संगत का परिणाम हमको अपनी जान देनी पड़ी। तो हमें कभी भी मित्रता करना है तो अच्छे मित्र के साथ में ही रहना है, बुरे के साथ में हम बुरा ही परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। जैसे कौवे और हंस की दोस्ती हुई, परंतु क्या हुआ कि कौवा ने वहां पे दही खा लिया, और जैसे ग्वाला जाग उठा वैसे वो क्या हो गया, भूर उड़ गया। और जो सादा और ईमानदार था हंस, वो क्या हो गया, ग्वाले को पकड़ में आ गया, और ग्वाले ने क्या किया, उसको मार दिया। तो इस तरह से कहानी बहुत ही रोचक रहती है, काल्पनिक और वस्तुरूप भी रहती है। हमें इस तरह से कहानी का विश्लेषण करना होता है। कहानी लेखन आपको 5 अंक के लिए पूछा जाता है, और इस तरह से हमें कहानी का विश्लेषण करना होता है। और कहानी के नियम, कहानी में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 अंक के लिए कहानी लेखन आपको पूछा जाता है। कहानी में शीर्षक, परिच्छेद, और उसके बाद में उसका अंत भी, ठीक भी हमें लिखना होता है। इस तरह से विश्लेषण आपको 9वीं के कक्षा में करना है। 9वीं के कक्षा में प्रश्न क्रमांक 5 में कहानी लेखन पूछा जाता है, उसको पढ़ना है, और आपको कहानी लेखन करना है। तो मैंने जो पढ़ाया आज के सेशन में कहानी लेखन, वो आज आपको अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा। और ये कहानी लेखन आपको आपके किताबों में दिया है कि मुद्दों के आधार या शब्दों के आधार पर कहानी लेखन पूर्ण कीजिए। तो स्वाध्याय के बाद में व्याकरण में, उपार्जित लेखन में, किताबों में कहानी लेखन के कुछ प्रश्न दिए, वो पढ़ो। और आपके पास में ज्यादा और कुछ जानकारी लिखना है कहानी लेकर, और पढ़ाई करना है, तो और कोशिश करो नई नई कहानी लिखने का, और परीक्षा में अच्छी तरह से कहानी लेखन करो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मॅडम, सेशन संपलेलं आहे.